डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपके गठबंधन की बैठक हो चुकी है, इंडिया गठबंधन की। क्या फीडबैक मिल रहा है सर, खासकर उत्तर प्रदेश में? नहीं, धन्यवाद। फीडबैक बहुत ही सकारात्मक है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से हमने 2024 का इलेक्शन लड़ा है एक साथ मिलकर, हमने फिर से गठबंधन की बैठक करी और हम बहुत ही सकारात्मकता के साथ में हम 300 सीटों के आसपास हम लोग जा रहे हैं और इस देश में नया सवेरा, नया सुकून 4 जून को मिलने जा रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। ये फाइनल हो गया 300 सीटें? अमूमन लगभग जो हम लोगों के फीडबैक आ रहे हैं वो ठीक ठाक संकेत दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत अच्छी मार्जिन से हमने चुनाव लड़ा है और हम बड़ी संख्या में इसको लेके आगे जाएंगे। सर, जब पूरे देश का बता रहे हैं तो यूपी का भी बता दीजिए। 80 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? नहीं, हम पूरे देश का नहीं, कि जो इंडिया गठबंधन ने मीटिंग का सार निकला वो बताया। मुझे लगता है कि हमारे पास इस पूरे चुनाव में लड़ने के लिए कई एजेस ऐसे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई। मुझे पूरी तरीके से याद है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक नेशनल नैरेटिव के साथ इस देश में जाना चाहती थी, ठीक है, और खासकर जनवरी और फरवरी के मुद्दे में जब वो राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे के साथ जाना चाहती थी, वो जनता ने कहीं ना कहीं नकार दिया। और इस बार पहली बार कई सालों बाद इस देश में चुनाव रोटी कपड़ा और मकान से हुआ है, बेरोजगारी से हुआ है और कहीं न कहीं संविधान की रक्षा के लिए। आलोक पांडे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। आशुतोष जी उत्तर प्रदेश की नब्ज को बहुत लंबे वक्त से करीब से कवर करते हैं। आलोक, क्या वाकई ऐसा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में? क्या वाकई रोटी कपड़ा मकान पर ही चुनाव लड़ा गया है और क्या वाकई पार्टियों ने, आशुतोष जी की भी पार्टी ने, जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो धर्म और जाति के बंधन से परे उतारे हैं इन्हीं मुद्दों पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा चुनाव में कहा जाता रहा है कि यूपी का चुनाव हमेशा जाति विशेष पे होता रहा है और इस बार 2024 में भी वही जाति वाला चुनाव फिर एक बार नजर आया। और खासतौर पे अगर हम अलायंस की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है कुछ उसी तर्ज पे हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना है और 1 to 1 मतलब ऐसा हो कि बाइपोलर रहे, एक के सामने एक रहे, वोट डिवाइड ना हो। इन कुछ स्थितियों के साथ ये चुनाव शुरू हुआ। 7 चरणों का चुनाव, आज अंतिम दिन, और उसके बाद अब 4 जून को जनता क्या फैसला दिखाएगी वो देखना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 80 लोकसभा सीटों का यहाँ से फैसला होता है और दिल्ली की जो सरकार है, अगर ये कहें कि उत्तर प्रदेश ही बनाता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 80 सीटें बेहद महत्वपूर्ण और लंबी और बड़ी सीटें होती हैं। आलोक, एक बात बहुत संक्षेप में आप बता दीजिए, क्या वजह हो सकती है कि समाजवादी पार्टी ने संभवतः इस बार सबसे कम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया? बिल्कुल, ये टैक्टिकल मूवमेंट है। समाजवादी पार्टी, जो कि एमओआई पार्टी कही जाती है, यादव और मुस्लिम, उस टैग को हटने के लिए, उस टैग से अपने आप को दूर करने के लिए न सिर्फ मुस्लिमों को कम दिया, बल्कि अगर आप ध्यान दें तो मंच पे भी मुस्लिम वो बड़े नेता कम नजर आए जहां पर उनकी अपनी पहचान होती है, बस उनको उतने ही तक सीमित रखा। तो कहीं ना कहीं एमओआई में वो अगर मुस्लिम की बात करें तो उस टैग को पीछे रख करके जो जाति समीकरण था, पीडीए था, उसको साधने की पीडीए पर ज्यादा जोर दिया। तो जनता ही फैसला देगी। आज तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं।